हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा। हमारा लास्ट टॉपिक था राज्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसकी परिभाषा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य के तत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी राजनीति के स्टूडेंट को इसको सिलेबस में भी और कंपटीशन के लिए भी लर्न जरूर करना चाहिए। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, शासन या सरकार, संप्रभुता। अब इसमें हमारा फर्स्ट है जनसंख्या। जनसंख्या जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कोटेशन लेंगे। लीकॉक के अनुसार इसमें बताया गया है, बिना जीवित मनुष्यों के पृथ्वी के किसी खाली भाग में राज्य नहीं बन सकता। यानी कि कहीं भी कोई भी जगह हो, वहाँ पर किसी भी खाली स्थान पे, वहाँ हम तब तक उसे राज्य नहीं कहेंगे जब तक वहाँ पर कोई पॉपुलेशन यानी कि कोई जनसंख्या ना हो, कोई लोग ना रहते हो, तो हम उसे राज्य नहीं कह सकते हैं। राज्य मनुष्यों की एक संस्था है। राज्य क्या है? बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी एक संस्था मानी जाती है। जहाँ पर एक बंदा नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे, वो राज्य कहलाएगा। राज्य की जनसंख्या निश्चित नहीं होती। हम ये फिक्स नहीं कह सकते हैं कि भाई राज्य की इतनी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए। राज्य की कितनी भी पॉपुलेशन हो सकती है। आप आज के टाइम में देख सकते हैं विश्व के बहुत सारे देश हैं जिसमें अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग देशों में रह रही है। एग्जाम्पल के लिए भारत, चीन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है अगर हम आज के टाइम में देखें, और वहीं मोनाको और सेंट मेरिनो की जनसंख्या क्या है, कुछ हज़ारों में ही देखने को मिलती है हमें। अब इसमें प्लेटो और रूसो जो है पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने फिक्स बताई अपनी बुक्स में। उन्होंने लिखा है कि प्लेटो ने लिखा है 5040 पॉपुलेशन एक राज्य की होनी चाहिए। वहीं रूसो ने लिखा है कि 10,000 पॉपुलेशन एक राज्य की होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आज के टाइम में प्रैक्टिकली नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जनसंख्या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। यानी कि जनसंख्या कैसी हो सकती है? मात्रात्मक यानी कि उसकी संख्या कितनी है वो भी हो सकता है, और उसकी गुणात्मक यानी उसमें क्वालिटी कितनी है। ठीक है, दोनों प्रकार की जनसंख्या हो सकती है किसी भी देश में। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो भारत क्या है, क्वांटिटी में भी ज़्यादा है और क्वालिटी में भी ज़्यादा है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निश्चित भूभाग। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोटेशन लेंगे जो कि गिलक्राइस्ट ने लिखा हुआ है, बिना निश्चित भूखंड के कोई भी राज्य संभव नहीं हो सकता। यानी कि कहीं पर भी अगर फिक्स जगह नहीं है, भूखंड नहीं है, तो हम कैसे कह सकते कि राज्य है। आपने देखा होगा मैप में कि अलग अलग एक लाइन खींची हुई है कि ये देश इतना बड़ा है, ये देश इतना बड़ा है। ठीक है, तो सभी क्या है, राज्य अलग अलग भूखंड लिए हुए हैं। आकार निश्चित नहीं होता है इनका। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, थोड़ा छोटा है। अब इसमें फिर देखेंगे आप, एशिया के अंदर इंडिया छोटा सा है, उससे ऊपर रशिया कितना बड़ा है। अमेरिका को आप देखेंगे, अमेरिका भी कितना बड़ा है। ठीक है, तो कोई भी भूखंड निश्चित नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, सबका बराबर तो नहीं है ना, किसी का ज़्यादा किसी का कम। अब जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए कि सेंट मेरिनो का क्षेत्रफल क्या है, 38 वर्ग मील है। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 999 वर्ग मील है, और अमेरिका का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो 35,70,982 वर्ग मील है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि निश्चित भूभाग यानी कि फिक्स नहीं होता है, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। फिक्स जगह फिक्स होनी चाहिए, ये फिक्स नहीं हो सकता कि सबको बराबर मिलेगा। ओके, अब क्लेवर प्रथम ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था 1817 ईस्वी में कि राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात जो है 1817 में ही रख दी थी कि सभी देशों के लिए एक फिक्स बाउंड्री उनकी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शासन या सरकार। ठीक है, राज्य का तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये शासन तंत्र या सरकार, जिसके बिना कि हम ये कह सकते हैं कि राज्य का पूर्ण निर्माण ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं पर गवर्नमेंट ही नहीं है तो रन कौन कराएगा किसी भी देश के लिए। किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे गवर्नमेंट क्या है, चाहे आप वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक शासक होता है, किंग भी हो सकता है, या एक तरीके की गवर्नमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट
पॉइंट है हमारा, किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि वहाँ कोई गवर्नमेंट ना हो या सरकार ना हो। यानी कि कोई भी एक फिक्स जगह है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी है, लेकिन वहाँ पर चलाने वाला कोई है नहीं उन्हें, तो वो क्या करेंगे, सब अपने अपने अकॉर्डिंग नियम बनाएंगे और चलते रहेंगे। तो क्या होगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि आपने मनु की बुक में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पढ़िएगा एक बार, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें भी हम एक कोटेशन देंगे कि गार्डनर के अकॉर्डिंग है ये, सरकार राज्य का वह साधन या तंत्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य, यानी कि राज्य का उद्देश्य है जिससे पूरा होता है। क्या उद्देश्य राज्य का, कि राज्य के अंदर सभी जितनी भी पॉपुलेशन है फिक्स बाउंड्री के अंदर वो अच्छे से रहे। ठीक है, उनके लिए सामान्य नीतियाँ क्रिएट की जाती हैं, सामान्य हित की पूर्ति होती है उनकी। तो गार्डनर ने भी इसे बहुत अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संप्रभुता। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये संप्रभुता। राज्य का चौथा मूल तत्व संप्रभुता माना जाता है। यह राज्य का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि राज्य का प्राण ही यही है। ठीक है, राज्य का प्राण माना जाता है इसे, और इसके लिए बहुत अच्छे से अरस्तु वगैरह ने भी बताया हुआ है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, संप्रभुता यानी कि प्रभुता क्या होती है, किसी भी प्रभुत्व करना। ठीक है, सम यानी कि बहुत अच्छे से, तो सर्वोच्च शक्ति जो है बहुत अच्छे से प्रभुत्व करती है उसे, तो संप्रभुता वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, राज्य की संप्रभुता को दो रूपों में देखा जा सकता है। राज्य की संप्रभुता को कैसा देखा गया है, दो रूप में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आंतरिक संप्रभुता होती है, बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता जब कोई गवर्नमेंट यानी सुप्रीम पावर किसी भी देश की अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन बना रही होती है, उसे आंतरिक संप्रभुता बोलते हैं। और वही गवर्नमेंट अगर दूसरे देशों से भी बहुत अच्छे से रिलेशन बनाती है, अच्छे से कह सकते हैं, या फिर अच्छे या बुरे जिस भी तरीके की रिलेशन बनाती है, और उसको उसका हक होता है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट को, सुप्रीम पावर को अपने देश के अंदर और दूसरे देशों से संबंध बनाने का जब हक हो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो, तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, तो उस समय क्या थी, ब्रिटिश सरकार थी इंडिया के अंदर। भारत की गवर्नमेंट यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट यानी इंडियंस किसी भी तरीके से ना तो देश के अंदर किसी भी तरीके की संप्रभुता निभा पा रहे थे, और ना ही देश के बाहर किसी भी तरीके की संप्रभुता निभा रहे थे। वो कौन कर रहा था काम, सिर्फ ब्रिटिश सरकार कर रही थी, यानी कि अंग्रेज कर रहे थे उस काम को। तो वहाँ पर हमारे देश में संप्रभुता उस टाइम पे नहीं थी। संप्रभुता कब से आई, 1947 यानी 1947 के बाद से आई है। अब इसमें भी हम एक कोटेशन देंगे कि डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार अपनी इस संप्रभु शक्ति के कारण आधुनिक राज्य आंतरिक मामलों में सर्वोच्चता तथा अन्य सरकारों के नियंत्रण से स्वतंत्रता का दावा रखता है। यानी कि अपने देश के अंदर भी सर्वोच्च कोई रूल्स रेगुलेशन बना सकता है, और देश से बाहर अन्य सरकारों से भी वो अपने संबंध बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इस चीज़ का वो दावा करता है। अब लास्ट में अगर आप निष्कर्ष देते हैं तो आपका आंसर इफ़ेक्टिव होगा, और इसमें आपके मार्क्स जो है बढ़ जाते हैं। जो स्टूडेंट अपने आंसर लिखने के बाद कंक्लूज़न नहीं देते हैं, निष्कर्ष नहीं देते हैं, तो उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य में उपरोक्त चारों तत्वों का होना आवश्यक है। इन तत्वों के अभाव में किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यानी कि ये चार तत्व नहीं होंगे तो किसी भी तरीके से हम राज्य को राज्य नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी राज्य को राज्य कहलाना है, यानी किसी राज्य को राज्य कहलाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, चारों तत्व उसके अंदर होने चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि अगर एक भी तत्व गायब हुआ तो उसे हम राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान में रखिएगा, और इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि एक कोटेशन आप ज़रूर दिए हर पॉइंट में, जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, और उसे हाईलाइट भी करिए। ब्लैक पेन से लिखिए, जो भी कोटेशन हो उसे ब्लैक पेन से लिखिए। ओके, थैंक यू।